हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन डिस्कस करेंगे, जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है। अब तक हम लोगों ने कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के पहले तरीके को डिस्कस किया है, जो कि क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर था, जो हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की बात करेंगे। मतलब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अगर वैसे फैक्टर्स के बीच में हमें कोरिलेशन जानना हो, कोई रिलेशन कैलकुलेट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो वो हम कर सकते हैं स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन की मदद से, जहाँ पे स्पीयर्समैन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ फॉर्मूले बताए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से हम वैसे वेरिएबल्स के बीच भी रिलेशनशिप मेज़र कर पाएंगे जिनको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है स्पीयर्स, जिनका हेडिंग या दूसरा तरीका जो है वो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और सबसे पहले तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिनका पूरा नाम C.E. स्पीयरमैन है। और मैंने बताया आपको कि इस मेथड का इस्तेमाल उन्होंने उन वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए किया जिनको हम न्यूमेरिकली दिखा नहीं सकते, जैसे कि इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, कलर, काइंडनेस, IQ, स्किल, एबिलिटी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको हम न्यूमेरिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। सो अगर उनके बीच में रिलेशनशिप जानना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की मदद से। तो देखें, स्पीयरमैन ने 3 डिफरेंट केसेस बतलाए हैं। इनके अकॉर्डिंग 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। केस 1, जब आपके क्वेश्चन में रैंक्स दिया हुआ, जब हमारे क्वेश्चन में रैंक्स ऑलरेडी गिवन हो, तब हम कैसे रैंक कोरिलेशन निकालेंगे? सबसे पहला केस यही है आपका। 3 केसेस इन्होंने बतलाए हैं, मैं आपको तीनों केसेस एक साथ बतलाऊंगी, लाइक 1 बाय 1 करके बतलाऊंगी ऑफ कोर्स। तो हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में रैंक गिवन हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन दिस मेथड हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो क्या है। जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इन केस ऑफ रैंक्स आर गिवन, तो वो फॉर्मूला है RK। रैंक कोरिलेशन को हम RK से दिखाते हैं। RK इज इक्वल्स टू 1 - 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर अपॉन N³ -N। दिस इज द फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ रैंक्स आर गिवन। तो फॉर्मूला तो हो गया, यूज़ कैसे करेंगे ये सीखना है। तो देखो, आपके पास सपोज एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स तो होंगे। सपोज है क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट कीजिए रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द रैंक्स असाइन्ड बाय 2 जजेस to 5 students in essay writing competition. There is a essay writing competition और 2 जजेस ने 5 बच्चों को रैंक दिया है। तो उनके बीच में रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास रैंक्स बाय जज 1 और दूसरा दिया हुआ है रैंक्स बाय जज 2। जज 1 का रैंक है अलग अलग बच्चों का 1, 2, 3, 4, 5 और जज 2 ने भी रैंकिंग दी है और वो कुछ इस तरह है 4, 2, 1, 3, 5।
ये क्वेश्चन है आपका, ओके। और इस क्वेश्चन से आपको कहा जा रहा है कि रैंक कोरिलेशन निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है इस फॉर्मूले को यूज करने में, कि हम पहले कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल। और ये आपके स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन से सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉलम्स नहीं ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे हम सिंपली 4 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, ओनली 4। अब आप देखो कैसे क्या करना है। रैंक है दोनों जजेस का, रैंक 1 और रैंक 2, 2 जजेस हैं इसलिए। तो जज 1 का जो रैंक है ना उसको हम R1 से दिखाएंगे, रैंक 1। और जज 2 का जो रैंक है उसको हम R2 से दिखाएंगे, रैंक 2। जो भी रैंकिंग दी हुई है उसको एज इट इज हम टेबल में कॉलम्स में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। और रैंक 2 में भी सेम 4 2 1 3 5। सबसे पहले हम देख लेते हैं n बराबर कितने नंबर ऑफ रैंक्स है भाई, कितने हैं 5, यहाँ पे भी 5। अब हमको अगला कॉलम जो बनाना है वो d होगा। d क्या बताता है, तो वो डिफरेंस को बताता है R1 का किसके साथ, R2 के साथ। d shows the difference between R1 and R2। सो यहाँ पे जो जैसा तुमने डिफरेंस निकालना है, लाइक 1 - 4 कितना आएगा, -3, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 4 - 3 +1, ये सब प्लस में, 5 - 5 0 निकल आया। अब क्या करेंगे, d का स्क्वायर, -3 × -3 9, 0 × 0 0, 2 × 2 4, 1 × 1 1 और 0 × 0 0। क्या करेंगे, सम ऑफ d स्क्वायर निकालेंगे। d इज द डिफरेंस ऑफ रैंक 1 एंड रैंक 2, उसका स्क्वायर कर दिया और सबका सम कर दिया। 9 + 4 कितना हो गया, 13 and 1 14 निकल गया। n मिल गया, d मिल गया। फॉर्मूला है हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे। नाउ यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, व्हेन रैंक्स आर गिवन, 1 - 6 × सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n³ - n। गॉट इट। अब यहाँ पे 1 - 6 × सिग्मा d स्क्वायर कितना है, 14 अपॉन n कितना है, 5, 5 का क्यूब -5। सॉल्व करो भाई, तो 1 - 6 × 14 कितना हो जाएगा, 84 अपॉन 5 का क्यूब, इट्स 125 - 5। ठीक है, इधर आओ, 1 - 84 अपॉन 125 में 5 गया, कितना बचा, 120 बचा। ओके, इसको आप 12 के टेबल से काटो तो 12 7 = 84 एंड 12 10 = 120। सो 1 - 7 अपॉन 10 है, इसको 0.7 लिख सकते हैं। 1 में 0.7 जाएगा तो 0.3 बचेगा। एंड दिस इज द रैंक कोएफिशिएंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन। 0.3 है वैल्यू, मतलब हेंस क्या लिखेंगे, देयर इज, कौन सी डिग्री है यहाँ पे, देयर इज 0.25 से 0.75 के बीच में कहाँ पे डिग्री जाती है, तो ये आपकी जाती है लो डिग्री ऑफ, लाइक 0 से 0.25 और ये 0.3 है, तो 0.25 से अब, तो दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन जज 1 and 2। ठीक है, देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल तरीके से रैंक कोरिलेशन जो है वो हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन निकालने का,
और फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो पहला आपका रैंक है उसको R1 कंसीडर करेंगे, अगले को R2 कंसीडर करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे और उसका सम कर लेंगे। फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर देंगे और जो भी डिग्री होगी वो हम मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपका पहला जो है केस व्हेन रैंक्स आर गिवन वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उसका आंसर जो है वो कर सकोगे। ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको और क्वेश्चंस फ़िलहाल आपको सॉल्व नहीं करके बता रही। आपका काम है कि आपके पास बुक्स हैं, बुक्स में काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आपने क्या करना है, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है घर पे। फॉर्मूला यही रहेगा, स्टेप्स यही रहेंगे, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड जो केस है हमारा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पीयरमैन ने सेकंड केस बताया है, 3 केसेस मैंने आपको बोले। पहला केस के क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ है तो रैंक को रिलेशन निकाल लिया। सेकंड केस कहता है कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, अगर हमारे क्वेश्चन में रैंक दिया हुआ ही नहीं है तब हम कैसे रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर दिस केस इज RK इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन NQ माइनस N। जी, अगर आपको ये सिमिलर लग रहा है तो बिल्कुल, क्योंकि ये है सिमिलर इसलिए दोनों ही केसेस में सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर रैंक दिया हुआ नहीं है तो रैंक फिर उस केस में हम खुद देंगे, और रैंक हम कैसे देंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है और कोरिलेशन का क्वेश्चन है तो 2 तो सीरीज होगा ही होगा, x और y। सपोज 90, 20, 36, 78 और एक है 45। ठीक इसी तरह से y सीरीज में वैल्यू दिया हुआ है 20, 70, 55, 46 और एक है 52। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे x और y 2 सीरीज हैं, रैंक्स नहीं है, लेकिन कहा गया है रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए। तो कैसे निकाल सकते हैं? इस केस में आपका रैंक कोरिलेशन जो है वो आसान है। आपको अगर रैंक दिए हुए नहीं हैं तो खुद से रैंक देना पड़ेगा। रैंक देने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ते हुए रैंक दे दें। लाइक जो मिनिमम वैल्यू है उसको रैंक 1, उससे जो बड़ा 2, उससे जो बड़ा 3 और ऐसा करते हुए आप रैंक दे दें। दूसरा तरीका है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको रैंक दो 1, उससे जो छोटा 2, उससे जो छोटा 3 और ऐसा करते हुए आप बढ़ो। एक बात का ध्यान देना है कि 2 सीरीज होते हैं। हम पहले सीरीज में अगर छोटे से बड़े वैल्यू को रैंक दे रहे हैं तो अगले सीरीज में भी हम सेम करेंगे, छोटे से बड़े को ही रैंक देंगे। ये नहीं कि दोनों को आप बदल दो। ओके, अगर आप एक सीरीज में बड़े वैल्यू को रैंक 1 दे रहे हो, उससे छोटे को 2, सेम काम रिपीट करोगे अगले सीरीज के साथ। चलिए ये करके देखें हम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। और जब रैंक दिया रहता था तो 4 कॉलम्स ड्रॉ करते थे, नहीं दिया है तो 6 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करेंगे, पहले कॉलम में
हम एक्स सीरीज के सारे वैल्यूज को लिख लेंगे एज इट इज 90, 20, 36, 78 एंड 45। एक कॉलम छोड़ दो और वाई सीरीज के वैल्यूज को लिख लो, जो जैसा वह है वैसा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक कॉलम छोड़ना है, आप अगल बगल भी लिख सकते हो। ओके, 20, 70, 55, 46 एंड 52। अब देखो, एक्स सीरीज का जो भी वैल्यूज है इसको हम R1 रैंक 1 दे देंगे, और वाई सीरीज का जो भी वैल्यू है इसको हम रैंक 2 दे देंगे। ऐसा हम देते हैं। ओके, मैंने पहले बताया आपको, या तो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज रैंक दे दो या मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यूज आप रैंकिंग दे दो। तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम से मैक्सिमम पे चलते हैं। ओके, तो मिनिमम वैल्यू एक्स सीरीज का है 20, तो रैंक दे दिया 1, इससे बड़ा 36, रैंक दे दिया 2, इससे बड़ा 45, कितना रैंक दे दें 3, उससे बड़ा क्या है 78, 4, और फिर सबसे बड़ा है 95। क्लियर है? छोटे से बड़े को रैंक दिया तो वाई सीरीज में भी सेम काम करेंगे। जो सबसे छोटा वैल्यू है 20, रैंक 1, उससे जो बड़ा 46, रैंक 2, उससे जो बड़ा 52, तो रैंक 3, उससे बड़ा 55, 4, और उससे बड़ा 75। रैंक आ गया हमारे पास R1 R2। अब हम निकाल लेंगे डिफरेंस। कैसे? तो रैंक 1 माइनस रैंक 2, तो रैंक 1 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस 2, 3 माइनस 3 0। अब अगले कॉलम में क्या करते हैं, d का स्क्वायर, है ना। 4 इंटू 4 16, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16 प्लस 16, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0। सम ऑफ डी स्क्वायर करेंगे, जोड़ दीजिए 40, 16 16 32 प्लस 4 36 प्लस 4 40। n बराबर लिख लेंगे हम लोग, कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5 5। वाई सीरीज में भी n बराबर 5, वो तो सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा रैंक कोरिलेशन का, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 40 अपॉन n कितना है 5 का क्यूब माइनस 5। सॉल्व करिए, 1 माइनस 6 4 ज़ा 24, 0 240 अपॉन 125 माइनस 5। इधर आ जाओ, 1 माइनस 240 अपॉन 120, 125 में 5 क्या 120, काट दीजिए ऊपर नीचे 2, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2, तो बराबर वैल्यू आएगा -1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो रैंक कोरिलेशन है वो कितना आ गया -1, यानी कि क्या लिखेंगे हम, हेंस देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। r बराबर -1 आया, और 1 का मतलब हो गया परफेक्ट कोरिलेशन, और माइनस में है तो वो डिग्री हो जाएगी परफेक्ट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन की, और इस तरह से हमारा जो रैंक कोरिलेशन है वो निकल जाता है इन केस ऑफ रैंक्स आर नॉट गिवन। ये आपका सेकंड केस है जो कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। अब स्पीयरमैन का सेकंड केस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं होता है रैंक दिया हुआ ऑलरेडी, तो क्या करना है, खुद से रैंक देना है। रैंक देने के क्या तरीके हैं, या तो मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को रैंक दे दे, या फिर
मैक्सिमम वैल्यू से रैंक देते हुए मिनिमम वैल्यू की तरफ पहुंच जाएं। जो काम एक सीरीज में होगा सेम काम रिपीट होगा अगले सीरीज में, और इस तरह से रैंक आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर जो है वो निकल जाएगा। लास्ट में आपको स्टेटमेंट दे देना है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे सेकंड केस स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के को कंप्लीट कर चुके हैं, और बच गया है सिर्फ और सिर्फ एक केस कि आपका रैंक जब रिपीटेड हो हम तब कैसे रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। दो केसेस देख लिए, एक में अगर रैंक दिया हुआ है तो कैसे, और नहीं दिया हुआ है तो कैसे। तीसरा केस है रैंक जो है अगर रिपीटेड हो तो रैंक कोरिलेशन कैसे निकलता है। दैट वाज द लास्ट केस और लास्ट मेथड भी है वो। उसके बाद हमारा कोरिलेशन जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो उस केस को हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास में हम ये दो केसेस जान करके क्लास को वाइंड अप करेंगे। आपका काम है और क्वेश्चंस के साथ इन दोनों ही केसेस को प्रैक्टिस कर लेना आपके घर पे। थैंक यू।